नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पावर फाइनेंस कंपनीज के बारे में, क्योंकि देखो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम लोग पावर फाइनेंसिंग जो मार्केट है, क्योंकि ये पावर फाइनेंस की थीम चल रही है, तो आपको पता ही होगा किस तरह की पावर डिमांड बढ़ी है। तो अभी 15 से 17 लाख करोड़ का फाइनेंसिंग होता है पावर कंपनीज के लिए, और आगे जाके 2030 में ये 35 से 40 लाख करोड़ का मार्केट हो जाएगा। तो उसमें कुछ प्लेयर्स है जहां हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा बेटर प्लेयर और कौन सा किंग है पावर फाइनेंस में। तो डिटेल में बात करते हैं। तो देखिए, बाय द वे, आपके कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। और हम लोग आज बात करने जा रहे हैं पीएफसी, आरईसी और ईडा के बारे में। तीनों कंपनी, आपको पता है कि बहुत ही उम्दा काम करी है, लेकिन यहाँ से कौन ग्रो होगा वो डिटेल में बात करेंगे। अगर आपके पास ये तीनों कंपनी में से कोई है तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर हम लोग बात करें कि किस तरह से ये कंपनीज अभी है सिचुएशन, तो अगर हम लोग देखें तो पावर फाइनेंस कंपनी अभी ऑलरेडी अपने टॉप से डाउन ही है। 52 वीक से आप देखो, पीएफसी डाउन है 24%, आरईसी 46%, ईडा 60% डाउन है। अच्छे खासे डाउन है अपने टॉप से, और बीच में वैल्यूएशन काफी बढ़ गए थे, प्राइस टू बुक वैल्यू अभी थोड़े नॉर्मलाइज हो गए। इज इट अ राइट टाइम टू बाई, दैट इज द मेन क्वेश्चन। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें अभी, तो आगे जाके डिमांड अच्छी रहेगी। बाय द वे, आगे जाने से पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, यहाँ जो भी बात हो रही है सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हम जो हमें सजेशन देते, रिकमेंडेशन देते, वो हमारे स्मॉल केस में देते हैं। तो आप चाहो तो हमारा CA-tapan.smallcase.com जरूर जाके देखिए, और आप ये देख सकते हैं कि बहुत अच्छे रिटर्न है ये 2-2 महीने में भी। हमारा पावर थीम तो ऑफकोर्स नो, इट इज डूइंग क्वाइट वेल, ऑलमोस्ट 27% रिटर्न है। तो 400 रुपीज प्लस जीएसटी से स्टार्ट होता है, आप जाके देख सकते हो। तो अगर हम तीन कंपनी की ये बात करें, तो पहले समझ लेते हैं कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है, फिर वैल्यूएशन पे भी बात करेंगे और यहाँ से क्या होगा। सो टॉकिंग अबाउट दिस थ्री कंपनीज, ऑफ कोर्स यू नो दैट इन ये तीनों पावर फाइनेंसिंग करते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो थोड़ा डिफरेंस है। पीएफसी आरईसी की हम लोग बात करें, तो पीएफसी जो है वो नॉर्मली थर्मल पावर, और कहते हैं कहीं ना कहीं बड़े बड़े जो पावर जनरेटिंग कंपनीज हैं उनको इनिशियली जब इनकॉर्पोरेट, तो उनको फंडिंग के लिए था। जबकि आरईसी थे ना डिस्कॉम के लिए, ना कहीं आपको पता है सिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे टोरंट पावर हो गया या सीईएससी हो गया, वैसी सब। और ये जो है अदानी पावर हो गया या अपना टाटा पावर, एनटीपीसी, उनके लिए पीएफसी, और डिस्कॉम के लिए। तो ये इनिशियल डिफरेंशिएशन था। लेकिन अभी आगे जैसे जैसे आगे रिन्यूएबल सेक्टर में जैसे बढ़ते गए, ये डिस्टिंग्विश थोड़ा कम होता गया। अभी दोनों दोनों कंपनी सब में कर रहे हैं। और अगर हम लोग ओवरऑल ईडा की बात करें, तो ईडा है ना वो सिर्फ रिन्यूएबल सेक्टर पे है, जैसे आपका पावर, विंड, थर्मल, न्यूक्लियर से लेके सबको वो बेसिकली फाइनेंसिंग करते हैं। पीएफसी आरईसी भी करते हैं, लेकिन थोड़ा कम करते हैं, लेकिन करते हैं। तो उनका मेन ये बिजनेस मॉडल है। अगर हम लोग देखें तो दोनों की अगर बुक वैल्यू, सॉरी लोन बुक भी देखे, एयूएम भी देखे, तो पीएफसी की 5.8 लाख करोड़ है, तो आरईसी की भी अराउंड उतने ही है, 5.8 लाख करोड़। जबकि ईडा का 90,000 करोड़ के आसपास। तो ईडा कंपेरेटिवली छोटा है, और ये अभी एस्टेब्लिश है। पहले तो आपको पता है पीएफसी आरईसी काफी टाइम से है। और अगर हम लोग देखें लोन ग्रोथ इनका सिंगल डिजिट पे, लेकिन जैसे 6% का पीएफसी का, और ईडा का 3 पर, सॉरी आरईसी का 3% के आसपास था इस बार। लेकिन जो ईडा, वो ज्यादा अच्छा ग्रो है, 21-22% है। अच्छा खासा लोन ग्रोथ है, और वो काफी एक्सपांशन कर रहा है, क्योंकि रिन्यूएबल सेक्टर में ही अगर आप देखो तो काफी एक्सपांशन हो रहा है। 500 गीगावाट ऑलरेडी गवर्नमेंट ने लक्ष्य रखा है, उसके वजह से आप देखें तो वहाँ एक अच्छी खासी डिमांड आ रही है। लेकिन उसके साथ आपको एनपीए के भी टेंशन रहते हैं, क्योंकि अभी अगर हम लोग बात करें तो पावर इकोसिस्टम नो सडनली फ्लरिश हो रहा है। और लेकिन इसमें छोटे छोटे प्लेयर्स भी आ जाते हैं, जैसे सोलर, खास करके सोलर पैनल्स बनाने में ऑल दैट। तो उनकी कैपेसिटी कैसी रहती है, और इतनी इंटेंसिफाई कंपटीशन में क्या होता है, इनके मार्जिन्स उतने नहीं रहते। और उसके वजह से थोड़े एनपीएस के डर होते हैं। जैसे आपके जेंसोल याद होगा, जेंसोल के वजह से आपको पता है वहाँ बहुत 14-15 करोड़ का ही था ईडा का एक्सपोजर। लेकिन हाँ, ऐसे एनपीए बढ़ सकते, तो वो एक आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि रिन्यूएबल में किस तरह से एनपीएस बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। जबकि पीएफसी आरईसी के एनपीए एंड ऑल दैट काफी कंट्रोल में है, काफी वेल मेंटेन है। ईडा का वहाँ थोड़ा इशू आ जाता है। और कहीं ना कहीं आगे जाके जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी ये बड़ी होती जा रही, ये लोग सभी सेगमेंट में
एक्सपोजर ला रहे हैं और बेसिकली लोन भी दे रहे हैं। अभी आगे जाके आपको भी पता है पीएफसी और आरईसी का मर्जर हो रहा है। अब दोनों कंपनियां की मर्जर होगी तो ऑफ कोर्स इंडिया की लार्जेस्ट फाइनेंसिंग कंपनी अभी भी ऑलरेडी है। देखिए ये जैसे मैंने बोला कि 2030 तक तो ये 35-40 लाख करोड़ तक फाइनेंसिंग की जरूरत होगी, यानी सोचो कितना बड़ा फाइनेंसिंग चाहिए, इसलिए ये दोनों को मर्ज किया जा रहा है। और वो लेकिन टाइम लगेगा, 2027 तक लगेगा, लेकिन हाँ ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इसलिए क्रिएट कर रही है कि वो अच्छी तरह से फाइनेंसिंग कर पाए। अगर हम लोग थोड़ा वैल्यूएशन के एंड से भी देख लेते तो आपको थोड़ा और डिटेल में पता चलेगा कि किस तरह से कंपनी अभी है। तो अभी अगर मैं बात करूं कि ओवरऑल जैसे हम लोग कुछ डेटा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे हम लोग सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देख लेते हैं। तो आप देखो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन अगर हम लोग बात करें तो यहाँ देखिए आप, इसका ऑलमोस्ट 3 साल का सेल्स 14% है और 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 17% है। आरईसी का भी उतना ही है, 14 और 13। और लेकिन ईडा का आप देखिए, ईडा का हमेशा ज्यादा रहा है, 33%, 29%। इसलिए अगर आप देखो वैल्यूएशन वाइज ईडा महंगा है। अगर वैल्यूएशन अगर आप देखो, जो मेन इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन तीनों में देखना है कि भाई प्राइस टू बुक वैल्यू, क्योंकि ये एनबीएफसी टाइप है। तो ये देखिए पावर फाइनेंस का 1 है, 1.06, आरईसी का 1.07, लेकिन ईडा का देखो 2.51। तो ऑलमोस्ट कहना 2.5 गुना है इन दोनों कंपनियों से। और ग्रोथ भी ज्यादा कर रहा है इसलिए 2.5 गुना है। अगर हम लोग आरओई आरओए ये दो रेशियो देखने हैं तो देखिए, अगर आप पीएफसी देखें तो 21 का है, आरईसी का 20 है और ईडा का 15 है, तो वो थोड़ा कम है। आरओए देखें तो यहाँ 2.78 है, आरईसी 2.6 है और इसका अभी आरओए 2.16 है, तो थोड़ा कम है। लेकिन ऑनेस्टली मैं पूछूं तो पीएफसी आरईसी कंपेरेटिवली वैल्यूएशन में काफी सस्ते हैं, काफी सस्ते हैं कंपेयर टू ईडा। ईडा ऑफ कोर्स ग्रोथ ज्यादा दे रहा है इसलिए आपको उसको प्रीमियम मिल रहा है और आगे जाके ग्रोथ रहेगा। लेकिन यहाँ अगर हम लोग एनपीएज एंड ऑल दैट बात करें तो वो कंट्रोल में है। कुछ और चीजें जो आपको यहाँ ध्यान में रखनी है कि भाई आगे जाके किस तरह से पावर सेक्टर में ग्रोथ होगी। तो पावर सेक्टर ग्रोथ ये बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ होने वाली है। बाय द वे मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आपके कोई क्वेश्चंस है तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए। यहाँ जो भी मैं डिस्कस सिर्फ नॉलेज के लिए, तो प्लीज अपना एनालिसिस करके इन्वेस्ट करिएगा। तो पावर सेक्टर में ग्रोथ जबरदस्त होने वाली, उसमें कोई डाउट नहीं है। और आगे जाके जिस तरह से डेटा सेंटर आ रहा है, एआईज एंड ऑल दैट, तो उसके वजह से डिमांड बढ़ेगी। अब नॉर्मली बैंक्स एंड ये क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे अदानी ग्रीन है जिन्होंने 50 गीगावाट का ये खाड़वा में डाला है प्रोजेक्ट। तो अब जब आपको फाइनेंसिंग है तो बड़ा फाइनेंसिंग वो कोई बैंक आपको नॉर्मली नहीं देते हैं, लेकिन पार्ट ऑफ द लोन। तो जब इतनी बड़ी लोन चाहिए वहां पीएफसी आरईसी जैसे कंपनियां या इड्डा जैसी कंपनी आके आपको एक बड़ा लोन देती है। और इसलिए यहाँ इन लोगों की डिमांड अच्छी खासी रहेगी। अब आप बोलोगे तब पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन का क्या होगा, क्योंकि आगे जाके जिस तरह से अभी हमारा क्या था, इंटरेस्ट रेट कट सिचुएशन था, तो इन लोगों को फायदा होता था। लेकिन आगे जाके इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, देखो ये तीनों क्योंकि गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी, तो इनको थोड़ा वहां लीवरेज मिल जाता है कि इनका इंटरेस्ट रेट जब वो आरबीआई से उठाते या इंस्टीट्यूशन से या तो बाहर से जब भी फंडिंग उठाते तो इनको इंटरेस्ट रेट थोड़े कम से उनको मिल जाता है, तो वहां उनको फायदा होगा। लेकिन मैं एग्री करता हूँ आगे जाके इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इनके डीम पे कॉम्प्रेशन का थोड़ा सवाल आता है ओवरऑल। लेकिन अगर मैं फंडामेंटली देखूं तो कंपनियां स्ट्रांग है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ईडा भी स्ट्रांग है, कोई डाउट नहीं है इसका भी। अगर हम लोग देखें तो एनपी अभी कंट्रोल में है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि ये और नीचे जाते हैं कि नहीं जाते हैं, क्योंकि एक खराब प्रोजेक्ट आता है और इनकी हालत टाइट हो जाती है। सो दैट इज वाई आपको एनपीएस पे बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन क्रेडिट ग्रोथ की और इन सब की बात करें तो यस, क्रेडिट ग्रोथ इन लोगों का अच्छा है। यहाँ से भी अगर मैं बोलूँ तो 13 से 15% के बीच में आराम से इन लोगों का क्रेडिट ग्रोथ आगे जाके बढ़ सकता है। अभी अगर ईडा और पीएफसी का देखें तो सिंगल डिजिट दिख रहा है, लेकिन ये डबल डिजिट ग्रोथ आ सकता है। ओके, ईडा का तो मुझे लग रहा है कि 25%, 30% भी हो सकता है, लेकिन ईडा का आना ही चाहिए उतना। अगर नहीं आया
तो फिर उसका वैल्यूएशन थोड़ा कॉम्प्रेस हो जाएगा। अगर हम लोग देखें तो ये ईडा में वॉलेटिलिटी बहुत है, आपको भी पता है, ऑलमोस्ट अभी 60% वो डाउन क्यों है, क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी बहुत है। अगर उसका, अगर हम लोग हाई भी देखें तो कितना हाई था ईडा का, अगर आप देखें तो 310 का था, और अभी कितने में, 121 में घूम रहा है। और क्यों घूम रहा है, क्योंकि आपका एक्सपेक्टेशन इतना हाई हो जाता है कि भाई रिन्यूएबल रिन्यूएबल, यानी ये स्टॉक जबरदस्त परफॉर्म ही करेगा। एंड वो सब चीजें जब आ जाती ना, तब नो मुश्किलें खड़ी हो जाती। तो आप बोलोगे तपन क्या 121 में वर्थ है, तो यहाँ मैं थोड़ा कॉशन रखूंगा, क्योंकि जब आप देखते हो 3 के अराउंड, 2.5 3 के प्राइस टू बुक वैल्यू मुझे महंगा लगता है। हाँ, एक समय पे ये 4 या 5 था, बहुत ही महंगा था, उसके सामने तो थोड़ा कम हुआ है। लेकिन जब आपके काउंटर पार्ट्स देखते हो, पीएफसी आरएसी, तो वहां सस्ता मिला है। तो ये आपको थोड़ा उस तरह से देखना पड़ेगा कि क्या महंगा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एट द एंड ये गवर्नमेंट एंटिटी है, और एक खराब क्वार्टर होता है तो इनके वैल्यूएशन में डिस्ट्रेस आ जाता है। आप बोलोगे तो अपन क्या लग रहा है कि पीएफसी आरईसी दोनों का मर्जर हुआ है, तो कौन सा लेना चाहिए। तो ऑफ कोर्स आरईसी के फंडामेंटल्स मुझे पीएफसी से ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, अगर मैं हर एक एंगल में देखूँ तो, बैलेंस शीट एंगल से देखूँ एंड एवरीथिंग, तो मुझे आरईसी कंपेरेटिवली अच्छा लग रहा है कंपेयर टू पीएफसी। तो यस, लेकिन आगे जाके ये सब कुछ मर्ज होके पीएससी में होगा। लेकिन अगर ये मर्जर की बात करें तो आई थिंक आरईसी विल बी ऑन अ बेनिफिट पार्ट कंपेयर टू पीएफसी, करंट सिनारियो में ऐसा लग रहा है। आगे जाके तो लोन बुक अगर दोनों हो जाएगी तो 12 लाख करोड़ की लोन बुक तो इन सिर्फ पीएफसी की हो जाएगी जब आरईसी मर्ज हो जाएगा। तो यस, उस तरह से तो आप बोल सकते हैं कि आरईसी इज मच स्ट्रॉन्गर देन बोथ अदर काउंटर पार्ट्स ऑल्सो, कंपेरेटिव वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है। लेकिन जैसे आप कह लो कि सेफ्टी वहां दिख रही है, ग्रोथ आपको ईडा में दिखेगा, लेकिन आपको जैसे बोले ये एंगल थोड़े ध्यान में रखने हैं। और ये मैं आपको ओवरऑल सिनारियो बता रहा हूँ। एंड यहाँ तक रखते हैं गाइस इन तीनों के बारे में सोप। और ये बड़ी अपॉर्चुनिटी, इसको मिस मत करना, पावर थीम के साथ ये भी चलेंगे। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन। चले, मैं आपके अभी थोड़े क्वेश्चंस ले लेता हूँ, काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं तो वो मैं ले लेता हूँ। ठीक है। सोमनाथ वाले बोल रहे कि सर आई हैव स्विट्जरलैंड व्हाट टू डू। यस, होल्ड कीजिए। स्विट्जरलैंड में अभी तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है, आई थिंक थिंग्स विल बी बेटर। रिधिमा 177 बोल रहे कि सर आई वांट टू अप्लाई फॉर ए स्मॉल केस, हाउ टू अप्लाई। वेल, उसके लिए आई थिंक नो, आई एम मैंने ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है, वहाँ क्लिक करके आप प्लीज़ जाके देखिए। एंड नो नो वहाँ सब हमारे ऑलरेडी परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग इज देयर, यू कैन गो एंड एनरोल इट। हमारे असिस्टेंट का भी नंबर होगा, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। देन अनदर क्वेश्चन, सर सजेस्ट मी अ स्टॉक टू बाय और शॉर्ट फॉर अ स्विंग ट्रेड। सौरभ सिंह बोले, वे यार देखो, मैं बेसिकली शॉर्ट टर्म में नहीं करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग। हमारे जो भी रिकमेंडेशंस होते हैं और पोर्टफोलियोज होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। एंड ये मॉडल पोर्टफोलियोज होते हैं स्मॉल केस, तो यहाँ हम लोग इतना, मैं एक्टिव नहीं हूँ तो सॉरी, मैं उसके बारे में दे नहीं पाऊंगा। लेकिन ऑनेस्टली लॉन्ग टर्म में अगर आप जाते हैं ना, तो आपका चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि आप इससे कमा लोगे। फिर और एक, सर आइनॉक्स सिंह 40% ऑन व्हाट टू डू। आई थिंक आइनॉक्स सिंह का थोड़ा रिजल्ट सही नहीं आया था, होपफुली थिंग्स विल बी बेटर इन नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, तो जरूर होल्ड कर सकते हैं। फिर सर निफ्टी ग्रीन कब तक आ जाएगा, शंकर आजाद 2732 कब बढ़ेगा, बेसिकली इन शॉर्ट वो बोले। मैं देखो निफ्टी ऑनेस्टली नो काफ़ी सारे हर्डल्स हैं। ऑलरेडी ये ऑयल प्राइस ऑन हायर साइड है, जिसके वजह से इन्फ्लेशन हाई है, तो Q1 रिजल्ट इम्पैक्ट हो रहा है। प्लस अपना FII बाहर जा रहे हैं, रुपी वीक है, और Q1 रिजल्ट्स भी शायद इतने अच्छे ना है, तो प्रॉब्लम तो है। तो ये टाइम में 23,000 24,000 के बीच में कॉन्सोलिडेट करेगा। लेकिन आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम नो टू एक्यूमुलेट द स्टॉक, और नो ओवर द फॉर द लॉन्ग टर्म आई थिंक यू शुड बिल्ड योर पोर्टफोलियो करेंटली। चले, यहाँ तक रखते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस, होप ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड आई सी यू सून नेक्स्ट टाइम। सी यू देन, बाय बाय।